तो बाजार वही सेंचुरी लगा के 19,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट और आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कैसा लग रहा है बहुत बाजार? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, आपको भी और सारे दर्शकों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई इंडिपेंडेंस डे की। और देखिए, अब आई थिंक ये हफ्ता बड़ा लैंडमार्क रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हफ्ते को हम आगे इतिहास में देखते रहेंगे। ये हफ्ते और अगले हफ्ते में वो पोटेंशियल है कि या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन एक बड़े ट्रेंड का पॉसिबल है। तो आई थिंक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है और उसकी दिन की शुरुआत हम ऐसे कर रहे हैं अच्छे से। तो आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ओके, कैसा लग रहा है बाजार फिर आपको? ये निफ्टी पे कुछ लेवल्स वगैरह देखेंगे? देखिए नीरज जी, जो लास्ट हफ्ते बात की थी, देखिए वो लेवल्स तो अब निफ्टी में वायलेट हो गए हैं। बैंक निफ्टी पहले ही से वीक था, हमने ये चर्चा की थी। देखिए ऑलरेडी, बट कल छुट्टी है तो अब एक जो है ना पिंच ऑफ सॉल्ट एक उसको देते हैं, एक थोड़ा सा एक उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। 19,450 के नीचे ये चला गया है आज, और उसमें मोटा मोटी एक गैप डाउन हुआ और ये नीचे चला गया है। तो आई थिंक बट रेंज तो देखिए नो डाउट ब्रेक हो गई है। तो अलर्ट हो जाने का तो टाइम आ गया, जो हम लास्ट हफ्ते बात कर रहे थे कि भाई अगर ये रेंज नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगी तो थोड़ी तकलीफें बाजार के लिए बढ़ जाएंगी। और जो हमने पहले दो चर्चाएं ऑलरेडी की हुई है कि क्रूड और रुपया, ये दो बड़े वेरिएबल्स हैं। और अगर आप देखें, मैंने ट्वीट भी किया था, क्रूड हमने जब 1.5-2 महीने पहले डिस्कस किया था, आई थिंक 68-70 के आसपास चलता था, तो हमने ये बोला कि भाई 67 पे बड़ा बाय है, 67-68 पे, और ये 90 की 95 की तरफ चल पड़ा है WTI। तो 83 तो हम आ गए हैं। मुझे लगता है क्रूड में तकलीफ अभी और बाकी है यहाँ से, और पॉसिबली बाजार उसको फैक्टर इन करके अब ये रेंज नीचे तोड़ी है। और रुपया भी जब 83-50 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक थोड़ी मुश्किलें करेंसी फ्रंट से भी आएंगी। तो ये दो बड़े जो वेरिएबल हैं, मेरे हिसाब से ये बाजार के लिए आगे वाले आने वाले समय में 15-20 दिन, महीने भर के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव फ्लेवर मेरे हिसाब से बना रहे हैं। ओके, रुपया खुला तो आज 83 के ऊपर ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। 82.96 यानी $1 की कीमत 82 रुपये 96 पैसे इस वक्त चल रही है, और ये प्रेशर डेफिनेटली क्रिएट करेगा। लेकिन आईटी के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। चलिए कुछ सवाल जवाब लेना शुरू करते हैं, और मेरे साथ पहला सवाल ले रहे हैं दीपक सुजालपुर से। दीपक जी नमस्कार, बताइए सर। सर नमस्ते जी। एक्चुअली में सर मेरे पास में भारत फोर्स के 1,000 शेयर हैं। तो मैं अभी क्या करूं, उसकी पोजीशन होल्ड करूं या फिर निकाल दूं? 1000 शेयर्स हैं आपके पास भारत फोर्ज के, क्या भाव पे लिए थे? जी जी सर, एक्चुअल में मैंने ये पोर्टफोलियो में लिए हैं। हाँ। ये लिए थे मैंने 16 रुपए कुछ में। 16 रुपए में? जी, पोर्टफोलियो में लिए हैं सर, ये मैंने ऑप्शन में। ऑप्शन लिया ना, वही ऑप्शन अलग होता दोस्त, वरना मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि 16 रुपए में कहाँ मिल गया। ओके, कॉल लिया आपने? जी जी, कॉल लिया। सरवेंद्र जी, 1000 की कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस 1000 का है, 16 रुपये 65 पैसे का अगस्त का। क्या करना चाहिए भारत फोर्ज में? नहीं देखिए, थोड़ा मुस्कुराहट भी आई, थोड़ी हंसी भी आती है। देखिए दीपक, कोई इसमें किसी के लिए किसी का मैं वो नहीं करना चाह रहा हूं, बट मैं क्या बोल रहा हूं, दीपक जी आप थोड़ा सा समझदार हो जाइए। ऑप्शन से कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाता है। आपने बोला मैंने पोर्टफोलियो में लिया है, तो मैं और नीरज जी दोनों कंफ्यूज हो गए कि भाई ये पोर्टफोलियो में लिया और 16 रुपए में कैसे लिया है, तो कब लिया होगा। तो देखिए, ऑप्शन से कोई पोर्टफोलियो नहीं बनते हैं। पोर्टफोलियो बनते हैं कैश मार्केट में, जब आप चीजों को डिलीवरीज को लेके बैठते हैं 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना प्लस। पोर्टफोलियो की जब आप बात करते हैं तो 12 महीने प्लस की बात करते हैं। तो प्लीज, ये आज क्या है ना, ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं ना, इनकी समझ जो है ना, माफ करिएगा, थोड़ी सही नहीं है। थोड़ी सही जगहों से पढ़ाई करें। और देखिए ऑप्शन पे तो ये कॉल है, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई फिलहाल इसमें एक 7 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें मेरे हिसाब से। और किसी कारण से अगर वो टूटता है, क्योंकि बाजार ने भी रेंज टूटी है, तो कॉल साइड में खड़े रहने में मेरे हिसाब से अभी फिलहाल समझदारी नहीं है। मैंने अभी रिस्क की चर्चा की थी शो के स्टार्ट में, वो रिस्क मुझे काफी दिनों से दिख रहे हैं और वो धीमे धीमे प्ले आउट हो रहे हैं। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइप्स के रिस्क थे, वो अब धीमे धीमे प्ले आउट होंगे। तो बाजार भी एक मीडियम टर्म करवट पकड़ेगा, और अगर एक मीडियम टर्म का करवट पकड़ लेगा यहाँ से ब्रेकडाउन करने के बाद, तो 1000 से 1500 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है, एक करेक्शन आ सकता है। हम यहाँ पे मंदी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है इस रेंज में से। तो जरा एग्जिट कर जाएं 740 के नीचे। 740 के नीचे निकल जाइए दीपक जी इसमें। और कॉल ऑप्शन जब भी करें, पहली बात तो कॉल ऑप्शन पोर्टफोलियो में हो सकता है आपको बोलने में गलती होगी, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा कॉल ऑप्शन या पुट में जब भी आप खेल रहे हैं कॉल पुट में, तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लगाया। बताइए 16.65 वाला माल आपका ऑलरेडी 9 रुपए का है।
जी। तो भयानक नुकसान तो आप ले चुके हैं। अब इसमें भी 7:45 जो बता रहे हैं उस पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल लेते हैं गितेश का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गितेश जी नमस्कार, बताइए। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बधाई सर। सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए सर। सर मेरे पास मैपमाई इंडिया के 25 शेयर हैं और 990 रुपए की बाइंग है मेरी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, इसमें मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू तो बहुत लॉन्ग टर्म है सर। व्यू बहुत लॉन्ग टर्म मतलब कितना? तकरीबन 12 से 15 साल सर। अरे बाप रे, इतना लंबा का है? मतलब कैसे आप 12 से 15 साल क्यों सोच रहे हैं? कंपनी के फंडामेंटल सर बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, कि कंपनी बहुत सारी चीजें बनाती है, उसमें ड्रोन में है, AI सिस्टम में है। मतलब कंपनी के बारे में मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं तो एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट है, बैंक का ही है कुछ काम छोटा सा। अच्छा, बैंक इन फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई लिखाई करके स्टॉक खरीदा है और 990 का प्राइस भी आपने रिसेंट लोज में पकड़ा है। सरवेन जी 990 में इन्होंने पकड़ा है और 1700 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है जी। एंट्री तो ठीक लग रही है। अब ये रुकना चाहते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं, 5, 10, 15 जितना आप बताओ। अब आप बताओ कि क्या इतने लंबे समय में मोटा पैसा बनना चाहिए? 3, 4, 5 गुना तो होना चाहिए कम से कम, 10 गुना भी हो सकता है क्या? देखिए लंबे टाइम, इसका चार्ट तो बहुत डेटा बहुत कम है, बट अब जब लंबे अवधि की बात हुई है तो आपको ये समझना चाहिए कि हर अवधि में आपको, मैं सबको एक बेसिक फ्रेमवर्क देता हूं, टूल किट देता हूं कि देखिए हर टाइम फ्रेम में बेस्ट केस वर्स्ट केस आपको सोचना है। तो जब आप 10 साल के लिए सोचते हैं और आप सोचते हैं कि अगर मैं 20% भी रिटर्न कमाऊं, 25% भी रिटर्न कमाऊं, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली 10 गुना तो होता है। तो उस केस में फिर आप रिस्क भी बड़ा ले सकते हैं। जब आप उतने बड़े गेन के लिए खेल रहे हैं तो 1:2 का भी अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चलें तो आप फिर रिस्क पूरा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक फिलहाल मैं इनको यही बोलूंगा कि ट्रेड इनका बहुत बढ़िया है और अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के सारे इसमें बने रहें और मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से 50-100 रुपए ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। जब उतना लंबा होराइजन और उतना लंबा दायरा है तो व्हाई नॉट, रख सकते हैं। बट मेरे पास डेटा बहुत कम है तो मैं उतने लंबे प्रोजेक्शन नहीं कर पाऊंगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो सेटअप्स मुझे दिख रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि तकरीबन 1200-1300 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आ गए हैं स्टॉक को। तो आई थिंक 1200 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो किसी कारण से अगर 1200 के नीचे जाता है तो दोबारा राय ले लें, बट फिलहाल आई थिंक ट्रेड में बने रहें और कॉस्ट को अपना स्टॉप लॉस मान के चलें अब यहां से। ओके। और इसके जो CEO हैं राहुल वर्मा जी, उनसे हमने कई बार इंटरव्यू किया, उनका बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं और बहुत ही नो डाउट के रिजल्ट अगर आप एनुलाइज बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे CEO इन्फो ने दिए हैं।